हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूट्रीफिट टीवी में। और आज हम देखने वाले हैं सारी जानकारी वे प्रोटीन के बारे में। ये वे प्रोटीन किस चीज़ से बनता है और इसी के साथ क्या हम इस वे प्रोटीन को अपने घर पे बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो क्या ये सफिशिएंट होगा हमारे डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए। और इसी के साथ देखने वाले हैं हम इसके सारे बेनिफिट्स और क्यों इतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वे प्रोटीन बनता है मिल्क से। अगर हम देखें मिल्क में तो कॉमनली दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं उसमें, एक होते हैं वे और एक होता है केसीन। अगर हम ह्यूमन मिल्क की बात करें तो ह्यूमन मिल्क में 60% वे होता है और 40% केसीन होता है। और अगर नॉर्मल काऊ मिल्क की बात करें तो काऊ में काफ़ी कम वे प्रोटीन होता है, मतलब 20% वे प्रोटीन होता है और 80% केसीन होता है। और इसी मिल्क का यूज़ करके हम हमारे घर में भी वे प्रोटीन बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको बस एक सिंपल सा बीकर लेना है, मतलब या फिर बर्तन लेना है, और उसमें आपको मिल्क ऐड कर देना है। और उसमें मिल्क ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है उसमें लाइम जूस या फिर विनेगर। आपको 1 या 2 स्पून आपको ऐड करके रखना है। और कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि वो दूध फट जाता है। दूध फट जाता है मतलब उसका सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है और उसका लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। तो वो सॉलिड पार्ट जो होता है उसका जो पनीर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं केसीन। और जो लिक्विड पार्ट जो बच जाता है वो आपका लिक्विड वे प्रोटीन होता है। बट अगर देखें कि लिक्विड वे प्रोटीन आपका अगर 1 लीटर अगर आपने दूध से बनाया है तो अप्रॉक्स आपको 200 ml तक आपको वो लिक्विड वे प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर सोचेंगे अभी अरे ये तो बहुत आसान है, तो हम वे प्रोटीन घर में बैठ के ही बना के पी सकते हैं। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे एक ये होता है कि अगर आप 1 लीटर में अगर 200 ml आपको सिर्फ वो लिक्विड मिल रहा है तो वो 200 ml में आपको सिर्फ 2-3 ग्राम का ही वे प्रोटीन आपको मिलता है। तो अगर आपको 25 ग्राम का एक स्कूप जो आपको वे प्रोटीन का पाउडर का मिलता है, अगर 25 ग्राम अगर आपको लेना है तो आप समझ सकते हो कि उसके लिए आपको 2 से 2.5 लीटर तक वो पानी वे लिक्विड का पानी पीना है। मतलब उसके लिए आपको कितना सारा दूध पीना पड़ेगा। और ये कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सारा दूध डेली पीते रहो। उससे अच्छा आपको वे प्रोटीन की पाउडर लेके आप अगर एक स्कूप ले तो उसमें आपको 25 ग्राम का प्रोटीन ईजिली अवेलेबल हो सकता है। और किसी भी नॉर्मल इंसान को उसके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए 50 to 60 ग्राम प्रोटीन लगते हैं। अगर वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है, फिर भी उनको 50 to 60 ग्राम प्रोटीन लगते ही है। तो 50 to 60 ग्राम प्रोटीन अगर हम किसी और चीज़ से खाने जाए, जैसे कि आप अगर एग से लेने जाओ तो आपको 10 से 12 अंडे रोज़ खाने पड़ेंगे, या फिर आपको 250 ग्राम चिकन खाना पड़ेगा, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको पनीर खाना है फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स के लिए तो वो आधा किलो के आसपास आपको पनीर खाना होगा, जो कि इतना सारा हम डेली नहीं खा सकते। तो इसीलिए तो हम अगर वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो हमें ये बेनिफिट उसका मिल जाता है कि एक स्कूप में हमें 25 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है और वो आपके पेट में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। और काफ़ी सारे वे प्रोटीन ये प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में आते हैं, तो उसको आपको डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं लगता। तो आप एक छोटे से मील में आपको 25 ग्राम का प्रोटीन आराम से वे प्रोटीन देता है। और इसी के साथ वे प्रोटीन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें होते हैं सारे अमाइनो एसिड, और इसका बायोलॉजिकल वैल्यू आप अगर देखें तो ये 104 है। और ये सारे प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा माना जाता है। और बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब अगर कोई भी आप प्रोटीन खाते हो तो डाइजेशन के बाद आपकी बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस में वो कितने अच्छे से यूज़ होता है, या फिर ऐसा प्रोटीन जिसमें सारे अमाइनो एसिड इक्वल प्रोपोर्शन में या फिर प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो कि ह्यूमन बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार होते हैं, उसके हिसाब से आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू डिसाइड होती है। मतलब जितने आपके अमाइनो एसिड का प्रोपोर्शन अच्छा होता है कोई भी फूड में, उस फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आपके अमाइनो एसिड की क्वांटिटी या फिर उसका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होता तो उसके हिसाब से आपके फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू कम की जाती है। तो इसीलिए वे प्रोटीन की वैल्यू अगर बायोलॉजिकल वैल्यू हम देखें तो उसकी 104 होती है। और वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वे प्रोटीन एकदम फास्ट एब्जॉर्ब होता है हमारे मसल में, और हमारे मसल्स इसका बहुत अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए वे प्रोटीन को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल में वेयर एंड टेयर या फिर ब्रेकडाउन होता ही रहता है। तो उसको रिकवरी के लिए उसको प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम वर्कआउट करने के बाद अगर तुरंत वे प्रोटीन पीते हैं तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि वो डाइजेस्ट करके हमारे मसल तक वो प्रोटीन जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। तो इसीलिए भी ये वे प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके स्पीड ऑफ डाइजेशन की वजह से।
तो आज हमने देखा कि हम कितने आसानी से हमारे घर में वे प्रोटीन को बना सकते हैं, बट ये घर में बना हुआ वे प्रोटीन हम उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पी सकते, तो वो हमारे डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें लेना पड़ता है पाउडर फॉर्म में वे प्रोटीन, जो कि हमें एक स्कूप में ही 24 to 25 ग्राम का प्रोटीन ईजीली दे देता है। और इसी के साथ इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी ज़्यादा है और इसमें सारे अमीनो एसिड्स भी है जो कि हमारे बॉडी में होने वाले मसल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए अगर आप वे प्रोटीन लेते हो तो आपकी मसल रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। और ये वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, तो इसे वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन कोई भी इसे आराम से खा सकता है और इसे इजीली डाइजेस्ट भी कर सकता है। और इसको अगर आपको वे प्रोटीन लेना है तो आपको आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए आप 1 स्कूप या 2 स्कूप इजीली ले सकते हो। और इसी के साथ अगर आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हो तो आप उसके अनुसार आप उसके स्कूप बढ़ा भी सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको वे प्रोटीन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछिए, मुझे खुशी होगी आपके सारे सवालों का आंसर करने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ रुकते हैं आज के वीडियो में यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।